मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी महानुभावों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित समकित के 67 बोल की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा 67 बोल पर आधारित चल रही है। जैसा कि प्रारंभ से हमने व्यवहार समकित, निश्चय समकित आदि भेदों को समझते हुए बात की थी, 6 बोल हमने किए हैं। आज हम 7वां 8वां बोल करने का लक्ष्य रखेंगे। 7वें बोल में बताया गया है सम्यक्त्व के 5 भूषण और 8वां बोल है सम्यक्त्व की 8 प्रभावना। बंधुओं, जैसे छठे बोल में हमारी चर्चा हुई थी सम्यक्त्व के 5 दूषण, अर्थात जब कभी भी दोष लगता है, अतिचार लगता है, तो व्रत या साधना मलिन हो जाती है, दूषित हो जाती है, उसकी आभा कमजोर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब साधना के साथ, व्रत के साथ उसके विशिष्ट गुण जब जुड़ते हैं, विशिष्ट गुणों के जुड़ने से साधना की शक्ति विकसित होती है, बढ़ जाती है, उसकी आभा प्रदीप्त हो जाती है। जैसे व्यवहार के उदाहरण से हम समझें, व्यक्ति सामान्य रूप से स्वच्छ एवं व्यवस्थित वस्त्रों को पहनता है, सामान्य रूप से व्यवस्थित नजर आता है, स्वच्छ नजर आता है। पर यदि शरीर पे या वस्त्रों पे कुछ गंदगी लग जाए, कुछ अशुचि लग जाए, मेल चढ़ जाए, तो आभा, चमक घट जाती है, मलिनता आ जाती है। और उसके विपरीत अगर वह व्यक्ति
आभूषण धारण कर ले, कुछ गहने पहन ले, चांदी के गहने, स्वर्ण आभूषण, सोने के गहने या हीरा आदि, जब वो भूषण आभूषण पहन लेता है, आभूषण धारण कर लेता है, तब उसकी जो सामान्य आभा है, उसकी जो सामान्य चमक है, वह चमक और विशेष रूप से बढ़ जाती है। द्रव्य में द्रव्य के अनुसार चमक बढ़ती है, आभा बढ़ती है। भावों में भावों के अनुसार आंतरिक तेज बढ़ता है। आंतरिक अंतरात्मा का प्रकाश, अंतरात्मा की तेजस्विता का विकास होता है, प्रकाश बढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा हो, स्तुति कर रहा हो, व्रत की आराधना कर रहा हो, सम्यक्त्व का पालन कर रहा हो, वह उसमें विशिष्ट गुणों को यदि साथ में और जोड़ करके चलता है, तो विशिष्ट गुणों के जुड़ने से साधना की शक्ति बढ़ जाती है। और जब अंतर में साधना की शक्ति बढ़ती है, तो अंतरात्मा में प्रकाश बढ़ता है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, श्रद्धा विशेष रूप से दृढ़ हो जाती है, संवेग भाव, मोक्ष की अभिलाषा और बलवती हो जाती है, मजबूत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। इसलिए कुछ ऐसे विशिष्ट गुणों की चर्चा की गई है जिन गुणों के होने से सम्यक्त्व का सम्यक्त्व विशेष रूप से दृढ़ और विकसित श्रद्धावान होकर के उसके सम्यक्त्व में प्रकाश बढ़ जाता है, तेज बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रभु की स्तुति करता है, गीतिका के माध्यम से, स्तवन के माध्यम से, भजन के माध्यम से भगवान की स्तुति करता है, भक्ति करता है, यदि वह व्यक्ति खूब तन्मय होकर के करता है, तो भक्ति में विशेषता आ जाती है। और यदि उस व्यक्ति की जो वाणी है, उसका जो सुर है, अगर उसकी वाणी, उसका सुर अगर बहुत मधुर हो और बहुत स्पष्ट हो, उच्चारण बहुत शुद्ध हो और वाणी अगर बहुत मधुर हो, तो वैसी दशा में उसकी भक्ति, उसकी स्तुति में अंतर के भाव तो है ही, पर साथ ही इन गुणों के होने से, उच्चारण शुद्ध होने से और वाणी में, सुर में मधुरता होने से उसकी भक्ति में चार चांद लग जाते हैं। ठीक वैसे ही सम्यक्त्व के साथ 5 भूषण बताए गए हैं, 5 विशेष गुणों की चर्चा की गई। यदि ये 5 गुण हमारे अंतर में सम्यक्त्व के साथ हों, तो हमारा सम्यक्त्व विशेष रूप से तेजस्वी बन जाता है।
भूषण का अर्थ ही आभूषण या गहना होता है कि जिनके धारण करने से आभा बढ़ती है। अगर वो ना हो तो आभा घट भी जाती है। जैसे हमारे यहाँ भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। भरत चक्रवर्ती जब सुसज्जित होकर के आरिशा भवन में पहुंचते हैं, आज की भाषा में जिसे कहें ड्रेसिंग रूम, जब वो दर्पण के सामने खड़े होते हैं, वस्त्र और आभूषण पहन करके, संपूर्ण वस्त्र आभूषण धारण करके जब वो खड़े हो जाते हैं दर्पण के सामने, तो शरीर विशिष्ट आभावान उनको दिखाई देता है। अचानक उनकी नजर जाती है कि बाकी सारा शरीर दिप दिप कर रहा है, चमचमाट हो रहा है, लेकिन हाथ की एक अंगुली उसमें आभा नहीं है, उसकी चमक कमजोर है। घोर करके देखते हैं, गहराई से देखते हैं, पता चलता है कि उस अंगुली में अंगूठी नहीं है। बाकी सारे शरीर पे आभूषण पहने हुए हैं, शरीर दिप दिप कर रहा है, लेकिन एक अंगुली जिसमें अंगूठी नहीं है, ध्यान में आया अंगूठी निकल करके गिर गई है, तो वहां आभा फीकी हो गई। अर्थात आभूषण के धारण होने से आभा बढ़ती है, और आभूषण ना हो तो आभा मंद हो जाती है। वैसे ही सम्यक्त्व के साथ विशेष गुणों के होने से सम्यक्त्व की आभा बढ़ जाती है, सम्यक्त्व का प्रभाव बढ़ जाता है, और ऐसे गुणों को भूषण कहा जाता है। इसके 7वें बोल में कहा सम्यक्त्व के 5 भूषण, और जिसमें सबसे पहला भूषण है जिन शासन में निपुण होवे। जिन शासन का अर्थ है जिन शासन की जो सिद्धांत व्यवस्था है, जिन शासन में जो आगम आदि हैं, उन आगम के ज्ञान में, अथवा यूं कहें कि ज्ञान दर्शन और चारित्र की जो आराधना बताई गई है, उस आराधना विधियों में सम्यक्त्वी व्यक्ति को निपुण होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, अच्छी तरह से उन विधियों की समझ रखनी चाहिए। ज्ञान की आराधना करनी है, कैसे की जाए, उच्चारण शुद्ध हो, स्थान अनुकूल हो, अंतर में भक्ति और बहुमान हो, ज्ञान के प्रति, ज्ञानियों के प्रति। दोष टाल करके, आस्वाध्याय आदि कारणों को अलग करके सही और उचित समय पर विधि पूर्वक स्वाध्याय और शुद्ध की आराधना कैसे की जाती है, इसकी व्यवस्थित जानकारी होना, इसका विशेषज्ञ होना, एक्सपर्ट होना। निपुण का अर्थ होता है एक्सपर्ट होना, हिंदी में कहते हैं दक्ष होना चाहिए व्यक्ति को। जैसे ज्ञान की बात है, वैसे ही आचार की बात है। आचरण के संदर्भ में जिन जिन व्रतों या महाव्रतों का, नियमों का, उपनियमों का साधक ने प्रतिज्ञा रूप स्वीकार किया है, जिनको
पहले तो प्रतिज्ञा स्वीकार करने से पहले ही अच्छी तरह से समझे कि मैं क्या व्रत लेने जा रहा हूं, इसका क्या स्वरूप है, क्या प्रारूप है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जिस समय व्रत लिया उस समय गहराई से स्वरूप और प्रारूप की अच्छी तरह से व्याख्या नहीं की, अच्छी तरह से नहीं समझा। बाद में आगे चल करके फिर वो सोचता है कि मैंने इस प्रकार से लिया था, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बाद में सोचना ठीक नहीं। पहले ही अच्छी तरह से स्वरूप और प्रारूप को जान लें और जो उसकी सम्यक विधि और सम्यक स्वरूप और प्रारूप है उसके अनुसार व्रत आदि ग्रहण करें और उसका पालन करें। ग्रहण करना, पालन करना दूसरा स्तर है। पहला स्तर है उसको अच्छी तरह से जानना, समझना और उस पर दृढ़ श्रद्धा होना। तो इस तरह से जिन शासन में निपुण होने का अर्थ है कि ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना जो भी व्यक्ति को करनी है अथवा दूसरों को भी कभी प्रेरणा देनी है, दूसरों को भी कभी स्वरूप समझाना है, बताना है, ऐसे में पहले स्वयं अच्छी तरह से उनको जाने। हमारे आगमों में कहा गया है पढ़मम नाणम तओदया। पहले ज्ञान और फिर आचरण। यहां पहले ज्ञान और फिर आचरण का यह अर्थ नहीं है कि पहले ज्ञान कर ले आचरण बाद में करे, ऐसा नहीं। ज्ञान सहित आचरण करे, पर प्राथमिकता ज्ञान की। सही समझ के बिना आचरण सम्यक नहीं हो सकता। इसलिए सही समझ और सही समझ के साथ दृढ़ श्रद्धा और तब आचरण। इसलिए पढ़मम नाणम तओदया, पहले ज्ञान फिर आचार। तो जिन शासन में निपुण होवे, दूसरी बात कही गई है जिन शासन की प्रभावना करे और उसके गुणों को दिपावे। बंधुओं, हम कई बार चर्चा करते हैं, गुरु भगवंतों से सुनते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जैन दर्शन या जैन धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये हमारा है, हम इसके अनुयायी हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहें इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसके गुण क्या है, किन गुणों के कारण यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जाना जाता है। इसलिए कहा कि जिन शासन की प्रभावना करे और उसके गुणों को दीपावे, प्रकट करे। हम ये भी कहते हैं कि जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है, निश्चित रूप से। लेकिन इसके बावजूद जैन धर्म के अनुयायी कितने कम हैं। हम तर्क नहीं करेंगे कि जो चीज उत्कृष्ट होती है, उत्तम होती है, वो कम ही पाई जाती है। वो सारी बातें अपनी जगह है। हमने क्या प्रयास किया, हमने जैन धर्म की सर्वोत्कृष्टता को बताने के लिए, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए और जिन शासन को दीपाने के लिए मैंने अपनी ओर से क्या किया, आपने अपनी ओर से क्या किया, यह बात महत्व रखती है। आज स्थिति यह बनती जा रही है
कि अन्य धर्मावलंबियों को धर्म में परिचय करा करके जिन दर्शन का, जैन धर्म का परिचय हम करवाएं उनको, ये तो बहुत बाद की बात है। उनको धर्म से जोड़ें, ये तो बहुत बाद की बात है। जो जन्म से जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनको जोड़ रखना भी आज हमारे लिए सही अर्थों में कठिन हो रहा है। इसका कारण यही है, पहला कि हम स्वयं जिन शासन में निपुण नहीं हैं। जब हम निपुण नहीं होंगे तो हम किसी दूसरे को इसकी अच्छाइयां, इसकी उत्तम गुण, इसकी उत्तमता हम बता नहीं पाएंगे, अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे। इसलिए पहला कहा कि जिन शासन में निपुण होवे, और दूसरा कहा कि जिन शासन की प्रभावना करे। अगर हम निपुण होंगे तब हम प्रभावना कर पाएंगे। अगर हम निपुण नहीं होंगे, हम स्वयं अगर एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम किसी और को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज की भाषा में अगर कहें तो सेल्समैनशिप की जरूरत है। सेल्समैनशिप का मतलब ये नहीं कि हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहें, और हमको इसकी जरूरत नहीं। लेकिन जो क्वालिटी है, वह क्वालिटी हम स्वयं समझें और दूसरों को बता सकें, जो वास्तविकता है। अगर वास्तविकता भी हम बता सकें तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। इसलिए कहा कि स्वयं जिन शासन में निपुण हो, एक्सपर्ट हो, और फिर उसकी प्रभावना करे। प्रभावना कैसे की जाती है, उसके 8 बोल पूरे इसी दूसरे बोल के वापिस 8 बोल दिए हैं आगे, प्रभावना 8 में, और उसकी हम चर्चा करेंगे। पर उसका मूल उद्देश्य प्रभावना का यही है कि गुणों को दिपावे, गुणों को प्रकट करे। अब गुणों को दिपाने और प्रकट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है स्वयं हम अपने जीवन में उन गुणों को जिएं। जब हम अपने जीवन में उन गुणों को जिएंगे, तब निश्चित ही उसका प्रभाव हमारे परिवार पे, हमारे अड़ोस पड़ोस पे, हमारे मित्रों पे, हमारे साधर्मिकों पे पड़ेगा, अपने आप पड़ेगा। पहला तरीका है गुणों को दिपाने का कि हम स्वयं उन गुणों को अपने जीवन में धारण करें, उन गुणों को हम जिएं। और दूसरा तरीका है कि उन गुणों के बारे में अन्य जनों को परिचय करवाएं। उस रूप में गुणों को दिपाना या प्रकट करना होता है। फिर तीसरा बोल है जिन शासन के मानने वाले साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूप धर्म तीर्थ की सेवा भक्ति करे। मान लीजिए हर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर व्यक्ति दूसरों के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालांकि कोशिश करे तो कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी सहज में ही हर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हर व्यक्ति दूसरों के लिए एक्सप्लेन करने का काम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। लेकिन जो कर रहे हैं साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाएं, जो जिन शासन में स्वयं निपुण होते हैं और जिन शासन के गुणों को प्रकट करते हैं, उनको दिपाते हैं, अपने जीवन में उनको धारण करते हैं, साधु साध्वी पूर्ण रूपेण धारण करते हैं, श्रावक श्राविका अपनी स्तर के अनुसार आंशिक रूप से धारण करते हैं और उनको दिपाने में अपना श्रम, अपना समय योगदान देते हैं। तो जो स्वयं एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, वो कम से कम ऐसे जिन शासन में निपुण और जिन शासन के गुणों को
दिपाने और प्रकट करने में अपने जीवन का योगदान देने वाले साधु साध्वी और श्रावक श्राविका रूप धर्म तीर्थ की सेवा भक्ति तो कर सकता है। कुछ काम मैं स्वयं कर सकता हूं, मैं स्वयं करूं। कुछ काम अगर मैं स्वयं नहीं कर सकता, पर जो दूसरे कर रहे हैं, जो उस काम में करने में एक्सपर्ट हैं और अपना एफर्ट डाल करके उस कार्य को कर रहे हैं, मैं उनके लिए सहयोगी बन सकता हूं, मैं उनकी सेवा कर सकता हूं, मैं उनकी भक्ति कर सकता हूं। अगर मैं उनके काम में सहयोगी बनता हूं, सेवा करता हूं, भक्ति करता हूं, तो मैं प्रत्यक्ष भले न सही पर परोक्ष रूप से जिन शासन की प्रभावना में मैं निमित्त बनता हूं। जिन शासन की प्रभावना होती है, और जहां जिन शासन की प्रभावना होती है, वहां मेरा स्वयं का सम्यक्त्व विशेष निर्मल बनता है। इसलिए तीसरे बोल में कहा कि जिन शासन के मानने वाले साधु साध्वी और श्रावक श्राविका की सेवा भक्ति करें। सेवा भक्ति से यहां अर्थ यह नहीं है कि हम उनके कोई शारीरिक रूप से, वो तो अपना स्वयं स्वावलंबी होते हैं। सेवा भक्ति का मतलब है कि हम उनके धर्म के पालन में, उनके व्रत और नियमों के पालन में हम सहयोगी बने, और एटलीस्ट अपनी ओर से उनके व्रतों में, उनकी सामाचारी में, उनकी पालनी में किसी भी रूप में बाधक तो ना बने। सहयोगी बने, सेवा भक्ति करें, उनके सानिध्य में रहें। इस प्रकार से हम अपना ही सहयोग करेंगे, अपने ही गुणों को दिपाने में हम लाभान्वित होंगे। तो जिन शासन के मानने वाले साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप धर्म तीर्थ की सेवा भक्ति करें। चौथा बोल दिया है, अन्य जीवों को धर्म में स्थिर करे और जिन मार्ग में चतुर हो। जो पहला और दूसरा बोल है, उसी का मिला जुला रूप ये चौथा बोल है। स्वयं अपनी ओर से जो कर सकता है वो करे, स्वयं अपनी आत्मा का विकास करे, उसके साथ ही अन्य जीवों को धर्म में स्थिर करे। कदाचित कोई प्रसंग बन जाए, कोई धर्म आराधना करने वाला व्यक्ति, चाहे वो साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, किसी भी कारण से, किसी स्थिति परिस्थिति के वशीभूत होकर के यदि उसकी धर्म श्रद्धा डगमगा रही है, उसकी धर्म आराधना में विचलितता आ रही है, और हमें पता चले, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसे धर्म में स्थिर करें। अर्थात धर्म की सही व्याख्या उसे समझाएं। प्रतिकूल परिस्थितियां किसी भी अशुभ कर्म के कारण हुई हैं, यह उसे बोध कराएं, उसको विश्वास जगाएं वापस कि प्रतिकूलता जो आई वो अशुभ कर्मों के उदय से आई है, और प्रतिकूलता के समय धर्म से विचलित होना ठीक नहीं। श्रद्धा डगमगा रही हो तो श्रद्धा को दृढ़ कराएं, और आचार में अगर शिथिलता आ रही है या आचार में विचलितता आ रही है, तो हम उस व्यक्ति को पुनः धर्म में स्थिर करें। यह तभी हो सकता है जब हम स्वयं निपुण हैं, हम स्वयं दृढ़ श्रद्धा के साथ अपने धर्म का पालन करते हैं, तभी हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब स्वयं के लिए करें, और प्रसंग उपस्थित होने पर धर्म दलाली करके
अन्य जीवों को भी धर्म में स्थिर करें। और इसके लिए जरूरी है कि उस जिन मार्ग में चतुर होवे, अर्थात जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग की हमें स्वयं बारीकी से और गहराई से जानकारी हो, हम स्वयं उसमें चतुर हैं, एक्सपर्ट हैं, समझदार हैं, तभी हम दूसरों के लिए सहयोगी बन सकते हैं। और पांचवा बोल है, जिन प्रवचन एवं गुणवानों का आदर सत्कार एवं महिमा करे। जिन प्रवचन, जिन प्रवचन का अर्थ यहां पे ज्ञान से है, शास्त्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उसे जिन प्रवचन कहा जाता है। और उस जिन प्रवचन को धारण करने वाले गुणवान होते हैं, ज्ञानी गुरु भगवंत, विशिष्ट पंडित वर्ग, विशिष्ट स्वाध्यायी वर्ग, ये सब जिन प्रवचन के गुणवान कहलाते हैं। तो जो भी ज्ञान और ज्ञानी, ये जिन प्रवचन और गुणवान में दोनों आ जाते हैं, ज्ञान और ज्ञानी। तो ज्ञान और ज्ञानियों के प्रति हमारे मन में आदर हो, हम उनका सम्मान सत्कार करें और उनकी महिमा करें। क्योंकि महिमा करने से दो लाभ होते हैं। महिमा का अर्थ यहां पे गुणिषु प्रमोदम से है। गुणवानों के प्रति हमारे मन में प्रमोद भावना होनी चाहिए। प्रमोद भाव से गुणियों का गुणगान करें। तो महिमा करने से दो लाभ होते हैं। पहला लाभ यह होता है कि हम गुणवानों का आदर करते हैं, गुणीजनों का सम्मान करते हैं, भक्ति करते हैं उनके प्रति, तो हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। सीधा लाभ है, गुणवानों का आदर करने से, गुणियों का मान सम्मान करने से हमारे दर्शन मोहनीय कर्म की निर्जरा होती है, हमारा मिथ्यात्व घटता है, टूटता है, खत्म होता है, दर्शन विशुद्धि होती है। और दूसरा लाभ यह होता है कि जब हम गुणियों का गुणगान करते हैं, गुणवानों का गुण प्रकट करते हैं, महिमा करते हैं, तो अन्य लोग जो उस गुणवान व्यक्ति से परिचित नहीं हैं, उनको गुणवान व्यक्तियों का परिचय मिल जाता है, जानकारी मिलती है उनको। और जब किसी व्यक्ति को गुणवान व्यक्ति की जानकारी मिलती है, परिचय मिलता है, तो वह व्यक्ति भी उस गुणवान पुरुष का लाभ ले सकता है। दिखने में बात छोटी लगती है कि जिन प्रवचन और गुणवानों का आदर सत्कार करें, महिमा करें, लेकिन महिमा से यहां विशेष तात्पर्य इस बात का है कि हम ऐसे गुणीजनों का गुणगान करें। मान लीजिए हमारे संघ में, हमारे क्षेत्र में कोई विशिष्ट महापुरुष पधारे, विशिष्ट ज्ञानवान तपस्वी संत महापुरुष पधारे, और हमने उनकी महिमा करी, 1 से 10 लोगों को उनके बारे में जानकारी दी, यह महिमा है, बहुमान है। और हमने उसका दूसरे लोगों में परिचय करवाया, हमने 10 लोगों को बताया, 20 लोगों को बताया, उसमें से 5 लोग सानिध्य प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं, 2 लोग आ सकते हैं, 10 लोग आ सकते हैं, 1 आ सकता है। 1 भी अगर आया तो वो उनसे जुड़ करके उनके सानिध्य से धर्म के स्वरूप को प्राप्त करेगा, वो अपने जीवन में धर्म स्वरूप को समझेगा, वो फिर 10 लोगों को, 20 लोगों को परिचय देगा, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। और
धर्म का प्रभाव और प्रसार दोनों होगा। विस्तार भी प्राप्त होगा और धर्म के प्रभाव से आत्मा में शुद्धिकरण भी होगा। मेरी आत्मा में भी शुद्धिकरण होगा और जो सुन करके उस सानिध्य को प्राप्त करेगा उनके भी होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मुंह से अपना बखान नहीं करता है, और विशेष करके ज्ञानी पुरुष तो कभी अपना बखान स्वयं करते ही नहीं। तो स्वयं तो वे कहेंगे नहीं कि मैं कितना अच्छी तरह से धर्म का स्वरूप समझा सकता हूं, मैं कितनी अच्छी तरह से शास्त्र की व्याख्या कर सकता हूं, वे स्वयं तो कहेंगे नहीं। पर हमने अगर सुना तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी महिमा 1 से 10 लोगों के बीच में करें, ताकि उस महिमा से प्रभावित होकर के अन्य लोग भी धर्म से जुड़ सकते हैं। तो यहां हमारा स्वयं का सम्यक्त्व दृढ़ होता है और दूसरे लोगों को भी सम्यक्त्व के सम्मुख होने का, जिनवाणी के सम्मुख होने का अवसर मिलता है। इसलिए इनको सम्यक्त्व के 5 भूषण के अंतर्गत, यानी कि ये विशेष गुण है 5, हम इन गुणों को अगर अपनाएं तो हमारे स्वयं की श्रद्धा दृढ़ होगी और अन्य लोगों को जुड़ने का अवसर मिलेगा। उसके बाद 8वें बोल में कहा गया है प्रभावना 8। प्रभावना शब्द ही सीधा अपना अर्थ बता रहा है, जिससे प्रभाव पड़े वह क्रिया, वह कार्य, कि जिस क्रिया और जिस कार्य के निमित्त से प्रभाव बने, धर्म का प्रभाव बढ़े, जिन शासन का प्रभाव बढ़े। तो जिन शासन और जैन धर्म के प्रचार आदि से जो उसकी प्रभावना होती है, ऐसे गुणों को या ऐसी क्रियाओं को प्रभावना कहा जाता है। और हमारे ज्ञानी भगवंतों ने सम्यक दर्शन के अंतर्गत 67 बोलों में 8वें बोल में 8 प्रकार की प्रभावनाओं का परिचय दिया है। भूषण और प्रभावना में ज्यादा अंतर नहीं है। भूषण हमारे अंतर में होगा तो प्रभावना उसकी बाहर हो जाएगी। अंतर में जब हमारे अंदर में वो गुण जगेंगे, जो भूषण में बताए गए हैं, वे गुण जब हमारे अंतर में जगेंगे तो उनके निमित्त से सहज ही बाहर में प्रभावना हो जाएगी। इसलिए पहला ही सूत्र जो दिया है प्रभावना के 8 बोल में, पहला बोल वो कहा गया है कि जिस काल में जितने सूत्र उपलब्ध हों उतने पढ़े और अन्य जीवों को प्रतिबोध देकर के उनकी उन्नति करें। अब देखिए, जितने भी उपलब्ध सूत्र हैं, शास्त्र हैं, श्रुति ज्ञान है, उसको स्वयं पढ़ें। जब स्वयं पढ़ेंगे तो पहला जो भूषण का पहला बोल है, जिन शासन में निपुण होवे, वो अपने आप फलित हो जाएगा। हम पढ़ेंगे तो हम निपुण हो जाएंगे, और जब हम निपुण हो जाएंगे तो फिर अन्य जीवों को हम उसका बोध करा सकेंगे। हालांकि प्रतिबोध देने का मूल रूप से अधिकार ज्ञानी भगवंतों को है, तीर्थंकर भगवंतों को है, आचार्यों को, गणधरों को, महापुरुषों को है। लेकिन ग्रस्त भी, स्वाध्यायी बंधु भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं और करते आए हैं। तो इस रूप में धर्म की उन्नति होगी, हम स्वयं ज्ञानवान बनेंगे, श्रद्धावान बनेंगे और दूसरों के लिए हम मार्गदर्शक बन सकते हैं, प्रभावक बन सकते हैं। अब सिर्फ जानना ही सार्थक नहीं है, सिर्फ जान लेना ही संपूर्ण नहीं है। कई बार हम अपनी बात अच्छी तरह से जानते हैं, निपुण हैं हम,
लेकिन अपनी बात कहने का हमारा तरीका या हमारे को उसका ढंग नहीं आता है, तब भी हम प्रभावना नहीं कर सकते। स्वयं के लिए तो हम निपुण हो गए, पर प्रभावना नहीं कर सकते। इसलिए आगे के जो दूसरा तीसरा जो बोल दिया है कि धर्म कथा सुनाने में चतुर हो। जो मैंने जाना है उसको वापस दूसरों को कैसे समझाऊं, उसमें भी व्यक्ति को विशेषज्ञ होना चाहिए। अच्छी तरह से उसको समझा करके, ताकि सुनने वाले को बराबर से उसका बोध मिल जाए, बराबर से उसकी जानकारी मिल जाए। इसलिए ना बहुत उतावले से, ना उच्चारण की शुद्धता के बिना फटाफट नहीं बोलें, मुनमुन शब्द नहीं बोलें, स्पष्टता के साथ थोड़ी बात कहें, भले थोड़ी चीज बताएं, जितना समय है उतना बताएं। ये नहीं सोचें कि आज के ही एक पीरियड में सब कुछ बताना, ये जरूरी नहीं है। जितना बताया जा सके, जितनी समय की अनुकूलता हमारी है, जितनी आगे वाले की सुनने की अनुकूलता है, पर जो बताया जाए वो स्पष्ट ढंग से बताया जाए, अच्छी तरह से बताया जाए, समझा करके बताया जाए। इसलिए कहा धर्म कथा सुनाने में चतुर होना चाहिए। धर्म कथा का यहाँ तात्पर्य मात्र कहानी नहीं है। कई बार हम धर्म कथा से कहानी समझ लेते हैं। नहीं, हमारे ग्रंथों में, आगमों में, स्वाध्याय के बोल में पांचवा बोल है धर्म कथा। वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। और धर्म कथा के अंतर्गत चार विभाग बताए गए हैं: संवेगनी कथा, निर्वेदनी कथा, आक्षेपनी कथा, विक्षेपनी कथा। अर्थात इस तरह से धर्म को कथन करे, धर्म का कथन करना, सिद्धांत का कथन करना धर्म कथा है। इस ढंग से धर्म का कथन करे कि सुनने वाले के मन में मोक्ष की अभिलाषा जगे, तब वो संवेगनी कथा होती है। संसार से उदासीनता आए, तब वो निर्वेदनी कथा होती है। और जिन शासन की प्रभावना बने और अन्य धर्म की या अन्य जो भ्रम धारणाएं बैठी हुई है, वो भ्रम हमारा निकल जाए। ज्ञान के प्रति, दर्शन के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, आत्मस्वरूप के प्रति अगर कोई भ्रम बैठा हुआ है, हम भ्रमित अगर हैं, तो भ्रामक धारणाएं निकाल दी जाए और सम्यक स्वरूप बिठा दिया जाए, जिसके कारण से जीव के अंतर में मोक्ष की अभिलाषा जगे। मतलब वैराग्य भाव जिससे विकसित होता है और राग भाव जिससे घटता है, उसको धर्म कथा कहा जाता है। जिससे राग भाव बढ़ता है, संसार भाव बढ़ता है, उससे अधर्म कथा कहा जाता है, या वी कथा भी कहते हैं। जैसे चार वी कथा भी बताई गई: स्त्री या पुरुष वी कथा, देश कथा, राज कथा, भात कथा। जिनसे राग भाव बढ़ता है, संसार की रुचि बढ़ती है, संसार परिभ्रमण बढ़ता है, वह अधर्म कथा या वी कथा है, विकृत कथाएं। और जिनसे धर्म भावना बढ़ती है, वो धर्म कथा होती है। इसलिए दूसरे बोल में कहा धर्म कथा सुनाने में चतुर हो। पहले तो स्वयं जितने सूत्र शास्त्र उपलब्ध हैं उसका स्वयं अच्छी तरह से अध्ययन करे। इसलिए कहा कि वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, पांचवें नंबर पर धर्म कथा दी है। इसका मतलब यही है कि पहले वाचना से, प्रच्छना से, परावर्तना से, अनुप्रेक्षा से स्वयं अपनी समझ को दृढ़ करें, स्वयं अपने में सही और शुद्ध ज्ञान को स्थिर करें। और जब वो निपुण हो जाए, चार बोल उसके पूरे हो जाए, वाचना, प्रच्छना, परावर्तना और अनुप्रेक्षा, तब जाकर के वो धर्म कथा सुनाने में चतुर हो सकता है। पहला बोल दिया, जिस काल में जितने सूत्र उपलब्ध हैं उतने पढ़े और अन्य जीवों को प्रतिबोध देकर के उनकी उन्नति करें।
अब उन्नति करने के लिए जरूरी क्या है तरीका की धर्म कथा सुनाने में चतुर होना चाहिए। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ पे अफेक्टिव पब्लिक स्पीच की ट्रेनिंग दी जाती है। अफेक्टिव, हम अपनी बात कहें और वो बात अगर दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल सकती है, दूसरों को वो बात समझ में नहीं आती है, तो हमारे द्वारा बात कहा जाना उसका विशेष सार नहीं निकलता। इसलिए धर्म कथा सुनाने में चतुर हो, मतलब प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कहे, अच्छी तरह से कहे, ताकि दूसरे उसको सुन करके समझें और उनके अंतर हृदय में संवेग और निर्वेद भाव बढ़े, वैराग्य भाव बढ़े और राग भाव, कषाय और विकार भाव घटे, तब वह धर्म कथा होती है। और इसके लिए जरूरी है, तीसरा बोल बताया, प्रत्यक्ष हेतु दृष्टांत पूर्वक अन्य मतियों से वाद करके धर्म को दीपावे प्रभावना। कभी कभी हम जिससे अपनी बात कह रहे हैं वो जैन धर्म का अनुयायी न होकर के अन्य धर्म का अनुयायी भी हो सकता है। वो अपना क्रॉस आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, तो हम उससे प्रत्यक्ष उदाहरण से या परोक्ष उदाहरण से, दृष्टांत से, कुछ उदाहरण दे करके, कुछ प्रसंग बता करके अच्छी तरह से उसको जो है जिन शासन की बात, सत्य धर्म की बात अच्छी तरह से समझा सकें, तब वह धर्म की प्रभावना होती है। समय आज का पूरे होने आ रहा है, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। प्रभावना के 8 बोल में से 3 बोल की चर्चा हमने आज की। आगे के बोल और आगे की 9वां 10वां बोल जो है वो जैसा अवसर रहेगा कल हम इसकी चर्चा करेंगे। पुनः मैं आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन किया हो तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, आत्म साक्षी, जिन धर्म और पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं।